सर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए इकोनॉमिक्स की जो लगातार क्लास हम चला रहे हैं उसमें आज हम इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। तो इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते हैं उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। इसमें आपको ज़्यादातर डेटा मिलेगा ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड, जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा हैं और यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। तो आज का वीडियो आपके पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सूचना है, अभी तक जितनी भी पीईटी 2022 की क्लासेज ली गई हैं उनका अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। ये सभी जो कंटेंट आपके सामने लिखे गए हैं ये आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में, श्वेत क्रांति के बारे में। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी आपकी श्वेत क्रांति। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी श्वेत क्रांति, तथा भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वर्गीस कुरियन जो है इन्हीं के अधीन, यानी कि वर्गीस कुरियन के अधीन ही एनडीडीबी की स्थापना की गई थी, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके अलावा गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड की भी स्थापना जो है और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के अधीन ही की गई थी। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी श्वेत क्रांति, तथा श्वेत क्रांति को और गति देने के लिए ही यह ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं श्वेत क्रांति जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा 1970 के दशक में शुरू की गई थी, और ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला जो है ग्राम दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियां हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा अभी तक अगर हम ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड के जो है 3 स्टेज, 3 चरण जो हैं पूरे किए जा चुके हैं। तो इन 3 चरणों के बारे में हम आगे पूरे विस्तार में बात करेंगे। तो जो श्वेत क्रांति आपकी चली आ रही थी उसमें और तेज़ी लाने के लिए जो है 1970 के दशक में आपका ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का संस्थापक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। तो आप इसे याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1965 को आनंद, गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री मिनेश सी शाह। तो ये वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसके बाद एक आपको मिलेगा और संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो ये आपका अलग है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर? यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा हरियाणा के करनाल में। तो नाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो आपको मिलेगा हरियाणा के करनाल में यह स्थित है, लेकिन आपसे पूछ ले राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तो यह आपको मिलेगा गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में, आनंद जिले में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा की गई थी 1965 ईस्वी में। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अब हम ऑपरेशन फ्लड के जो 3 चरण स्टार्ट किए गए थे उनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो पहला चरण कब से कब तक चला था ऑपरेशन फ्लड का? तो यहाँ पे आप देख लेते हैं। यह 1970 में शुरू हुआ था और अगले 10 वर्षों तक, यानी कि 1980 तक चला था इसका पहला स्टेज, पहला चरण। इस चरण का जो वित्त पोषण है किसके तो कैसे किया गया था? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस चरण को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा दान किए गए बटर ऑयल और स्कीम्ड मिल्क पाउडर की बिक्री से जो है वित्त पोषित किया गया था इस चरण को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। कब से कब तक यह चला था?
तो 1970 में यह स्टार्ट हुआ था और लगभग 10 वर्षों तक 1980 तक यह चला था ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा चरण था यह 1981 से लेकर 1985 तक चलता है, यानी कि लगभग 5 वर्षों तक चलता है और यह दूध आपूर्ति से संबंधित था। इसका सेकेंड चरण, इसकी क्या क्या खास बातें थी यहाँ पे लिखी गई हैं। इस स्टेज के दौरान, इस चरण के दौरान जो है दूध केंद्रों की जो संख्या पहले 18 हुआ करती थी पूरे देश में, अब यह बढ़कर 136 हो गई थी। दूध जो है 290 नगरों के बाजारों में उपलब्ध होने लगा था अब तक, तथा वर्ष 1985 के अंत तक 43,000 आत्मनिर्भर ग्राम दूध सहकारी समितियों की जो स्थापना है की जा चुकी थी, जिसमें 42.50 लाख दूध उत्पादक शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें जो घटित हुई थी सेकेंड फेज में ऑपरेशन फ्लड के, आपके सामने लिखी गई हैं। बहुत सारे डेटा आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे, तो चाहे तो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और चाहे तो आप 2-3 बार देखेंगे तो ये डेटा आपके दिमाग में छप जाएंगे। वैसे जहाँ तक उम्मीद हमें है कि ये डेटा आपसे पूछे नहीं जाएंगे, जो डेटा यहाँ पे लिखे गए हैं ये डेटा आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। बस आप चरण का वर्ष याद कर सकते हैं कि फर्स्ट जो फेज था ऑपरेशन फ्लड का कब से कब तक चला था, सेकेंड फेज कब से कब तक चला था और थर्ड फेज कब से कब तक चला था, इनका वर्ष आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, इसके अलावा श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ये सारी चीज़ें आपकी इस टॉपिक से पूछी जा सकती हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो डेटा है मैं आपको बता देता हूँ, तो ये डेटा आप याद देखिएगा। इसके अलावा सेकेंड फेज में क्या हुआ था, घरेलू पाउडर उत्पादन जो योजना के पूर्व वर्ष में 22,000 टन था, वह 1989 में बढ़कर 1,40,000 टन हो गया। यह सारी वृद्धि जो है उन डेयरियों में हुई जिनकी स्थापना ऑपरेशन फ्लड के दौरान की गई थी, यानी कि जो भी डेयरी ऑपरेशन फ्लड के दौरान स्थापित की गई थी उनमें जो है ये सारे विकास देखने को मिले थे। ये सारे जो वृद्धि थी वह दर्ज की गई थी उन डेयरियों में जो ऑपरेशन फ्लड के दौरान स्थापित की गई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट डेटा आपके सामने लिखे गए हैं जो ऑपरेशन फ्लड के सेकेंड फेज से जुड़े हुए हैं, तथा ऑपरेशन फ्लड का जो सेकेंड चरण था, सेकेंड फेज था, यह दूध आपूर्ति से संबंधित था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दूध आपूर्ति जो है लगभग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी सेकेंड फेज आते आते, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद इसका जो तीसरा चरण है यह भी 10 वर्षों तक चलता है, लगभग 1985 से लेके 1996 तक यह तीसरा स्टेज इसका चलता है ऑपरेशन फ्लड का। इस चरण में जो है, इस चरण ने डेयरी सहकारी समितियों को विस्तार करने में सक्षम बनाया और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। इस स्टेज में जो है दूध की बढ़ती मात्रा की खरीद और बाजार के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया गया, यानी कि दूध की अब जो उपज है और जो उत्पादन था दूध का अब इस चरण तक आते आते काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो दूध के लिए बाजार को उपलब्ध करवाना, इसके अलावा बाजार के लिए जो आवश्यक बुनियादी ढांचे थे उसको भी मजबूत करने का जो कार्य था, यह जो ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण था इसमें किया गया था। क्योंकि ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण तक आते आते जो है दूध का जो उत्पादन था काफ़ी बढ़ गया था इस स्टेज तक आते आते। तो यह भी स्टेज आपका लगभग 10 वर्षों तक चला था, 1985 से लेके 1996 तक। तो ये वर्ष आप याद रखिएगा। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या था, तो सिंपल सा इसका उद्देश्य था दूध उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि करना, उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना। ये सारे मोटिव थे, ये सारे उद्देश्य थे ऑपरेशन फ्लड के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपके सामने लिखा गया है। इसके बाद इसका महत्व यहाँ पे लिखा गया है, और जो ऑपरेशन फ्लड था इसने डेयरी किसानों को अपने स्वयं के हाथों बनाए गए संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए अपने स्वयं के विकास को निर्देशित करने में मदद की। इसके बाद इस ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से वर्ष 2016-17 में भारत को विश्व में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक बनने में जो मदद है इसी ऑपरेशन फ्लड ने की थी, यानी कि 2016-17 के दौरान भारत जो है
विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी बन गया था। किसके कारण से? तो ऑपरेशन फ्लड के ही कारण से। तथा वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक उत्पादन जो है 22% है पूरे विश्व का। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है दूध का भारत में किया जा रहा है वर्तमान में। यह सारी जो उपलब्धियां हैं ये ऑपरेशन फ्लड के कारण ही संभव हो सकी थी। तो श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, श्वेत क्रांति को और गति प्रदान करने के लिए आपका ऑपरेशन जो है फ्लड स्टार्ट किया गया था 1970 के दशक में। तो जो भी बेसिक पॉइंट बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब कुछ और एडिशनल पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, जैसे विश्व दूध दिवस आपका कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो जो विश्व दूध दिवस है, वर्ल्ड मिल्क डे है, यह प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, वर्ल्ड मिल्क डे प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, जिसको हम FAO के नाम से जानते हैं, इसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जून का जो दिन है विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं भारत में जो दूध दिवस है, राष्ट्रीय दूध दिवस, यह कब मनाया जाता है? तो भारत में दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि यह श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे होता है, जन्म दिवस होता है 26 नवंबर को, जो भारत में दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा यह 2014 से राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जा रहा है भारत में 26 नवंबर से। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो वर्ल्ड मिल्क डे भी आप याद रखिएगा और राष्ट्रीय यानी कि नेशनल मिल्क डे भी आप याद रखिएगा कब मनाया जाता है। इसके बाद विश्व दूध दिवस 2022 की थीम यहाँ पे लिखी गई है, इसको आप एक बार इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते थे आपके ऑपरेशन फ्लड और दूध के विकास से रिलेटेड, उनको यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।